नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बात करेंगे आज Crypto.com और G20 सम्मेलन। इन दोनों की ही बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले बात करते हैं Crypto.com। Crypto.com जो है, हो सकता है कि जैसे FTX कोलैप्स हुआ वैसे ये भी हो सकता है। वजह ये है कि बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। आप ट्विटर पर देखिए, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री शेयर की जा रही है जो 24 से लेकर 48 घंटे तक फंसे हुए हैं। यानी एक यूजर ने तो केवल 2 BTC का ट्रांजैक्शन लगाया हुआ है, विड्रॉ किया है और उसको 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और वो अभी तक Crypto.com ने क्लियर नहीं किया है। ऐसे पता नहीं कितने ऐसे, वो तो 2 सिर्फ इसलिए BTC कहा क्योंकि जब 2 BTC का ट्रांजैक्शन भी पूरा नहीं हो सकता तो फिर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कैसे क्लियर होंगे। तो कहीं ना कहीं Crypto.com में कुछ ना कुछ एक आफत चल रही है। अब वो कितनी बड़ी बन जाए आफत बाद में कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कल देखिए एक AMA था CJ बाइनेंस का। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। केवल एक थोड़ी सी उससे पहले 2-3 पॉजिटिव कमेंट आए, इलॉन मस्क का आया, CJ बाइनेंस का आया, उसके बाद मार्केट में हल्की सी हरियाली आई। लेकिन जैसे ही CJ बाइनेंस का जो ये AMA था खत्म हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट में डाउनफॉल आया। क्यों? क्योंकि CJ बाइनेंस ने ऐसी कोई पॉजिटिव ज़्यादा खास बोली ही नहीं जिससे लगे कि उसमें कोई पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी। क्यों? उन्होंने केवल अपनी ही बातें रखी, उसमें कोई और इधर कहते मार्केट से संबंधित ज़्यादा बात नहीं रखी, वो केवल अपनी ही ज़्यादा बात करते रहे। खैर, जो भी है, अब इधर जो है देखिए, जो Crypto.com के CEO हैं क्रिस, उन्होंने भी एक अपना AMA किया था। उन्होंने भी उसमें अपनी बात रखी थी, अपनी बात, अपने एक्सचेंज की बात कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा रहे हैं और वो चीज़ें जल्दी हम सामने लेके आएंगे। देखिए, वो चीज़ें जब होंगी तब होंगी। अभी एक यूजर इन्वेस्टर अगर अपना विड्रॉ चाहता है तो उसको क्यों नहीं मिल रहा है भाई? क्यों 24 से लेकर 48 घंटे तक लग रहे हैं कि आप 2 BTC का भी ट्रांजेक्शन पूरा नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि दिक्कत ज़्यादा है। अब एक और अनऑफिशियली डाटा निकल के आ रहा है, वो ये कि लगभग इन 24 आवर में लगभग 90,000 लोगों ने विड्रॉ के लिए ही अप्लाई किया हुआ है और ट्रांजैक्शन होल्ड में है। यानी उनमें से मोस्टली ट्रांजैक्शन अभी भी होल्ड में पड़े हुए हैं, यानी वो ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए, जब इस तरह की न्यूज़, आजकल सोशल मीडिया देखिए बहुत एक्टिव है। आजकल कहीं से भी जरा सी भी छोटी सी न्यूज़ निकलती है तो वो तुरंत स्प्रेड होती है। आप ये कहो कि उसको बचा के रख लो, नहीं मार्केट में आएगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब ये चीज़ और बाहर आएंगी इस तरीके से तो देखिए क्या होगा, और पैनिक होगा तो विड्रॉल और लगेंगे। तो बेहतर है Crypto.com के लिए अभी ये कि अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो उसको आप विड्रॉ दीजिए, जिससे कि कम से कम ये पैनिक ना फैले। देखिए, जिसका पैसा नहीं मिलेगा वो तो चिल्लाएगा, वो सोशल मीडिया पे एक ही जगह 50 ट्वीट करेगा, तो उससे क्या है, दिक्कतें आपकी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए देखिए, CEO को ये सोचना पड़ेगा, क्रिस को, क्यों इन्होंने AMA किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर किया था। अगर किसी ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने देखिए मेरा ट्विटर नहीं ज्वाइन किया है, ट्विटर कर लीजिए ज्वाइन। आजकल वो कहते हैं कि मस्ट हो गया, आप टेलीग्राम और वो सब छोड़ो, क्योंकि आजकल जो पल पल की खबरें हैं, देखिए हर एक उस पर वीडियो नहीं बन सकता। तो सबके वीडियो बनाने से अच्छा है कि अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा ट्विटर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ तुरंत ही अपडेट हो जाता है। तो वो आप जो है तुरंत अपडेट होता रहेगा। तो अब क्या है, जो ट्विटर पर जो इनका वीडियो जो घूम रहा है, जो इन्होंने AMA किया था, उसमें जो इन्होंने बोला है, उसमें कहीं भी इनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लगता कि साहब ये कहीं कोई कंफर्टेबल है। एक इंसान होता है ना कंफर्टेबल, पूरी तरीके से अपने अंदर से पावर लिए हुए के साथ कंफर्ट है वो हर तरीके से, तो वो कहीं भी नहीं लगता इनकी बॉडी लैंग्वेज से। केवल घुमा घुमा के वो कहते हैं जलेबी का छत्ता बना रहे हैं। तो ये है देखिए साहब, Crypto.com पे मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिन लोगों का फंड है थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अगर मैंने पहले भी एडवाइस दी हुई है आपको कि अगर चाहो तो आप देखिए ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जहाँ भी और जिस पे भी आप डिसेंट्रलाइज पे जाना चाहो आप शिफ्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आजकल देखिए क्रिप्टो एक्सचेंज जो है ना, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। सबको पता है ये जो अभी एक हफ्ते से कहानी चल रही है, इसकी वजह से विश्वास देखिए थोड़ा सा डगमगाया है। तो बेहतर है कि अपनी सेफ्टी, भाई पैसा हमारा तो हमें सोचना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम उस पैसे को जो अपनी कहीं सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाए। तो ये है साहब Crypto.com की कहानी, जो कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा करने वाली ज़्यादा लग रही है, कम नहीं लग रही। अब आते हैं अगली न्यूज पर, G20। देखिए G20
सम्मेलन आज से ही है और इसकी अध्यक्षता जो है इंडिया के पास है। तो अब देखिए, जब इंडिया के पास है तो G20 में ये तो पहले से ही सारा कंफर्म हो चुका है कि क्रिप्टो के ऊपर भी इस पर कोई ना कोई बात होनी है। अब वो बातें क्या होंगी, वो सारी की सारी अब देखिए आज और कल में निकल के आ जाएंगी कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है, वो ये है कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर अब सख्त कानून बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये FTX का रिसेंटली हुआ ना, वो कहते हैं कि आखिरी कील ठोकना जिसे कहते हैं, वो हो गया कि भाई FTX का कोलैप्स होना क्रिप्टो में एक आखिरी कील की तरह हो गया कि साहब, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। अब तक ये था कि शायद जो अपने टोकन्स हैं वही फ्रॉड कर सकते हैं या वही खत्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी कन्फर्म हो गया साहब, क्रिप्टो एक्सचेंज भी कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इसके ऊपर अब सरकारों को ये भी सोचना पड़ेगा, भाई टोकन तो टोकन, एक्सचेंज के बारे में भी सोचो कि इनके बारे में क्या करना है। तो अभी जो अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जो यहाँ आई थी, उनके साथ सीतारमण की भी काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और बातचीत हुई। तो वो अब कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव चीज़ें क्रिप्टो के लिए आएंगी और अच्छी बात है। देखिए, जब तक क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी, मार्केट ग्रो नहीं करेगा। और इस कंडीशन में भी इन्वेस्टर कब तक, वो कहते हैं एक सीमा होती है हर एक चीज़ की कि कब तक रहेगा। भाई 1 साल से तो बियर मार्केट झेल ही रहा है ना। जिन लोगों ने मान लीजिए नवंबर 2021 के बाद एंट्री ली है, उन्होंने तो क्रिप्टो में कुछ भी पाया ही नहीं है, उन्होंने तो सब खोया ही खोया है। तो 1 साल 1.5 साल जो लोग ये मान लीजिए खोते रहेंगे, तो देखिए विश्वास डगमगाएगा, फिर उसमें से लोग निकलने की सोचेंगे। तो बेहतर है कि आप जितनी जल्दी, देखिए देर सवेर आना ही है। क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए रूल, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रूल आना ही है। तो बेहतर है कि जल्दी आ जाए और कम से कम हमारी मार्केट का थोड़ा सा एक दिशा निर्देश मिल जाए कि साहब अब किधर जाएगी। तो बेहतर वही होगा कि जल्द से जल्द इन रूल्स का आना। तो और वो देखिए, अब G20 की मीटिंग हो ही रही है, आज और कल में आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और जो भी न्यूज़ आती रहेगी, मैं आपको अपडेट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, क्रिप्टो से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो पता होना चाहिए ना कि अगर चल क्या रहा है। तो मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि देखिए G20 की मीटिंग आज है और कल भी है। तो उसमें क्या है, क्या कम से कम क्लियर हो जाएगा क्रिप्टो के ऊपर और क्या चल रहा है। दूसरा देखिए, मार्केट में अभी कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं चल रही है जिससे कि आप कोई बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए। देखिए बहुत क्लियर बोलता हूँ मैं, तो इसीलिए आप कहता हूँ थोड़ा सा भी अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। क्यों? आप जरा सी गिनती में एकदम ये मत हो जाइए कि अरे अब यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया, सब पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं। बड़े बड़े लोगों का छोटे दिमाग वाला गेम, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। आप इंडस्ट्री को कहते हैं ग्रोथ करवाइए, इंडस्ट्री को बढ़ाइए, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये लोग वो नहीं सोच पा रहे। आप इंडस्ट्री को अगर गड्ढे में ले जाओगे तो आप कैसे ग्रोथ करोगे? तो बेहतर यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को ऊपर ले जाइए, इंडस्ट्री को बड़ा कीजिए, अपने आप बड़े हो जाओगे। सही बात ये होनी चाहिए। जो CJ बाइनेंस शायद इस चीज़ को नहीं सोच पा रहा है, वो केवल अपने बारे में सोच रहा है अब तक, और उसने अपने बारे में सोच के ही कम से कम 4-5 एक्सचेंजों का नुकसान करवा दिया है। और वो देखते हैं अब कब तक अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि अभी अब G20 के बाद शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें आनी शुरू हो। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।